सबने इसको रिवाइज कर लिया था? हाँ, यूजर इनपुट की बात हो रही थी, यहाँ हमारी बात जो है वो खत्म हो गई थी। तो once again we start from user input and this is our class 4. ठीक कर दिया 26 फरवरी। तो हमने डिस्कस किया था कि हम प्रोग्राम से जब आउटपुट ले सकते हैं, प्रोग्राम हमें वैल्यू दे सकता है तो हम प्रोग्राम के अंदर वैल्यू इंटर भी कर सकते हैं। उसके लिए हमने ये सीखा था कि भाई हम जो है तीन चीजें मैं यूजर से क्या ले लेता हूँ, इनपुट ले लेता हूँ। इसके लिए इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करता हूं। और यार फुरकान, ये लड़का बाहर घूम रहा है, उससे बोलना एसी चला दे भाई। यूजर इनपुट जो है हमने कहा यार ये एक तो कंसोल इनपुट होता है प्लस एवरीथिंग इज स्ट्रिंग। जो भी हम वैल्यू इनपुट करते हैं वो क्या होती है हमारे पास, स्ट्रिंग वैल्यू होती है। और यही चीज मैंने आपको करके दिखाई थी कि भाई जो मैंने इनपुट दी वैल्यूज, उनकी टाइप जो है मुझे कैसी नजर आती है। नाम में भी मैं लिख देता हूं अगर भाई फुरकान मीसाल, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज कैसी नजर आ रही है मुझे, स्ट्रिंग नजर आ रही है। इवन के मैंने इसमें क्या किया था भाई, दो वैल्यूज जो है वो इंटीजर की डाली थी। तो जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो जो वैल्यूज जिनकी नेचर न्यूमेरिक होनी चाहिए, मैं उनको यहीं पर टाइप कास्ट कर लेता हूँ। सबने टाइप कास्ट पढ़ी हुई है, तो मैंने यहां पर वेरिएबल में इनपुट करने से पहले, असाइन करने से पहले इसकी टाइप को चेंज कर दिया। ठीक, तो अब जब मैं इसको देखता हूं तो हमारे पास जो है वो इसकी टाइप जो है वो क्या आ गई, इंटीजर हो गई। ठीक है, ये बात क्लियर है। नाउ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन भी हमने पढ़ लिया था। हाँ, अब हम वेरिएबल्स हम काफी इस्तेमाल करते रहे जा रहे हैं। ये वेरिएबल्स हैं, इनके अंदर वैल्यूज जो है वो क्या हो रही है हमारे पास, असाइन हो रही है। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्या कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इसको बहुत सारे नामों से याद रखा जाता है। इसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी में इस्तेमाल कर लेंगे, इसी में इस्तेमाल कर लेंगे, इसीलिए मैंने इसको शुरू कर दिया इसमें। इनको हम इफ क्लॉज भी बोलते हैं, इनको हम इफ स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इफ क्लॉज या इफ स्टेटमेंट। इफ जो होता है वो कीवर्ड होता है हमारे पास, ठीक है। इफ जो है वो कीवर्ड है हमारे पास, और क्लॉज होता है आगे, या कोई कंडीशन होती है, कोई स्टेटमेंट होता है जो सही होता है या गलत होता है, ठीक है। हाँ, हम बिल्कुल ऐसे हम क्या करते हैं, हम यहां पर जो है हम ब्लॉक्स बनाते हैं। क्या करते हैं भाई, हमने यहां पर कहा कि भाई अगर अगर क्या लिख रहा हूं भाई, बारिश हो रही हो तो क्या करना, एक तो नहा लो और कॉफी पी लो, पकौड़े बना लो,
ठीक है, और क्या कर सकते हैं भाई? हाँ, खाता लेके जाना। हाँ, और कराची में रहते हो तो खंभों से दूर रहो। ठीक है, राइट। तो जब, अब ये सब बातें कब होती हैं? जब बारिश होती है। इसका मतलब अगर ये वाली बात सच्ची हो जाए तो ये सारे काम जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है, तो अब ये जो इम्प्लीमेंट का मैंने एक सीक्वेंस बनाया है इसको हम कहते हैं ब्लॉक। और चूंकि ये इफ की कंडीशन के साथ अटैच हुआ है तो इसको कहते हैं इफ ब्लॉक। ये इफ है हमारा कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, ये हमारा स्टेटमेंट है। अगर स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, कोई भी स्टेटमेंट हो, तो दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। अब इसको यहां लिखते हैं हम, देखो कैसे, किसी और सिनारियो में। अब हमने क्या किया भाई, यूजर से क्या ले लिए, एज इनपुट ले लिए। यूजर से हमने एज इनपुट ले ली। अब मैं यहां पर क्या कह रहा हूं भाई, मैं कह रहा हूं अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 साल हो जाए तो क्या क्या हो सकता है भाई? वो वोट डाल सकता है। ठीक है, वोट डाल सकते हो। ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस, वोट तो डाल रहे हैं, जब भी तो डाल रहे हैं कि ऐसे बन गया। ड्राइविंग लाइसेंस, फिर भी चलो लिख देते हैं आपकी खुशी के लिए कि भाई CNIC बन सकता है, और शादी भी तो हो सकती है किसी की, है ना, निकाह भी हो सकता है। और ठीक है, तो ये कुछ काम है जो क्या हो रहे हैं, जब एज 18 है तब हो रहे हैं। देखो, अब यहां मैंने क्या क्या लिखा, पहले इसको समझ लें। मैंने यहाँ इफ लिखा, एक स्टेटमेंट लिखा, बूलियन स्टेटमेंट, एक बूलियन कंडीशन लिखी, इसके जवाब में रिजल्ट ट्रू आएगा या, और वेन एवर द बूलियन गेट्स ट्रू वो इस बॉडी में दाखिल हो जाएगी। बॉडी बनी कैसे, जब मैंने यहाँ कॉलन लगाया, क्या लगाया, यू विल ऑब्जर्व कि जैसे ही मैंने कॉलन लगाया, मैं इंटर प्रेस करता हूं, मेरा कर्सर खुद ही एक मखसूस जगह पर आ जाएगा, स्टार्ट में नहीं जा रहा। उसको पता है कि कॉलन लगाया है, आगे क्या बनाना है, एक ब्लॉक बनाना है। ये ब्लॉक उस वक्त तक, ये ब्लॉक सेम ब्लॉक रहेगा जब तक किसी लेवल पे चलता रहेगा। जब तक किसी लेवल पे चलता रहेगा ये ब्लॉक रहेगा। जरा सा भी अगली लाइन में ये बाहर निकला ब्लॉक, इसका मतलब वो ब्लॉक वहां खत्म हो गया, वो ब्लॉक वहां खत्म हो गया। हाँ, वो हम देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है। अभी से भी इस बात पे फोकस करें कि जब तक वो सेम इंडेंट पे आ रहा है, इसको इंडेंट कहते हैं, सेम इंडेंट पे आ रहा है, इसका मतलब ये ब्लॉक एसोसिएटेड है ऊपर वाली कंडीशन के साथ। जस्ट लाइक मैं यहां पर आ गया। ठीक है, CNIC, अब इस ब्लॉक के अंदर कितनी लाइंस लिखी हुई, 3 लाइनें लिखी। ये तीनों लाइनें कब चलेंगी, जब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। तो मैंने यहां पर बता भी अपनी उम्र शरीफ बताएं, मैंने कहा यार उम्र हो गई है 100 साल। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू होगी, तो ये तीनों लाइनें क्या हो जाएंगी, आज बार मैंने दोबारा चलाया, कहा भाई कितनी उम्र है, मैंने कहा यार 10 साल है। अब जैसे ही 10 साल हुआ, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो इसको एंट्री यहां नहीं मिलेगी, कहां जाएगा, इस ब्लॉक के बाद जो भी लिखा होगा वो चलाएगा। कुछ लिखा होगा कुछ भी नहीं चलेगा, तो कुछ भी नहीं चलेगा। अगर यहां पर मैं एक लाइन लिखता हूं, ठीक है, आई एम आउट ऑफ इफ ब्लॉक, क्या लिख दिया मैंने, और इसको मैंने आउट कर दिया, और मैंने इसको रख किया, और मैंने यहां डाल दिया 15 साल, क्या चलेगा,
15 साल है। ठीक है, ये ब्लॉक तो नहीं चलेगा। ठीक है, यानी इफ का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब वो अपनी रोटेन ट्रांजेक्शन में आएगा और नेक्स्ट लाइन यहाँ पे चला देगा। अब बेसिकली होता ये है, देखो हम जब तक प्रोग्राम लिख रहे थे वो हमारा प्रोग्राम एक ही डायरेक्शन में चल रहा था। एक ही डायरेक्शन क्या होगी कि भाई एक एग्जीक्यूट हुआ, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट, तीसरी लाइन एग्जीक्यूट। लेकिन जब हम किसी ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां दो रास्ते हैं, जहां डायरेक्शन क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, तो हमें फैसला करना होता है कि भाई अब राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, क्या करना है। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम जो है फिर कंडीशनल बेस पे चल रहा होता है। और सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसी तरह चलते हैं, वैल्यूज को देखते हैं, उस हिसाब से अंदर डिसीजन मेकिंग होती है और अपने अपने आउटपुट जनरेट होते हैं। ऐसे ही होता है। तो मतलब ये जो काम हम कर रहे हैं, दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। आपने इसमें बड़ा एक्सपर्ट होना है, लॉजिक्स को बनाने में, इफ एल्स यूज करने में बड़ा एक्सपर्ट होना है। तो हाँ, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं यहाँ पर, देख ये हमारे पास ब्लॉक बने हुए, मैं यहां पर इसको क्या लिखा हुआ है, कोई कंडीशन है। ठीक है, अगर when the if condition is false तो क्या चलेगा भाई, एल्स। अभी मैंने एल्स ब्लॉक नहीं लगाया, लगाता हूं, और वो कंडीशन जब ट्रू होगी तो ये कौन सा ब्लॉक चलेगा, इफ ब्लॉक चलेगा। तो अब एल्स ब्लॉक भी सेट करते हैं, यानी कि क्या होगा, अब इस ब्लॉक के नीचे अब मैं कहता हूं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये करना, और एल्स का मतलब क्या होता है, वरना 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 ये कर लेना, वरना ये कर लेना, वरना आप। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ब्लॉक हो गए ना, इफ का और एल्स का, यानी दो चॉइसेस हो गई। अब हमारे सामने क्या है, दो चॉइस है, और अब फैसला क्या करना है, भी नहाना है या नहीं नहाना है। तो कंडीशन क्या है, भी अगर बारिश हो रही होगी तो नहाऊंगा, नहीं हो रही होगी तो नहीं नहाऊंगा। ठीक है, यहां पर हम क्या कहते हैं, अगर 18 साल का हो जाऊंगा तो सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले शनाख्ती कार्ड बनवाऊंगा। अगर एज 18 साल की है तो क्या होगा भाई, एलिजिबल फॉर सीएनआईसी। ठीक है, अगर 18 साल का नहीं हूं तो फिर इसके ब्लॉक में क्या लिखता हूं, हाँ आजकल वैसे जुबिल भी बन जाता है, चलो बेफॉर्म से काम चला। ठीक है, नाउ अब क्या करता हूं भाई, उम्र हो गई है कितनी, 18 साल, तो शनाख्ती कार्ड के लिए क्या हो गया। अच्छा समझ में आ रहा है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं, क्या क्या हम काम जो है वो कर रहे हैं। एक कंडीशन उसका वो कंडीशन ना हो तो हम दूसरा काम जो है वो क्या करेंगे। अच्छा, और कोई सिनारियो बताएं जो आपके जहन में आ रहा हो। हाँ, आसान आसान बताओ, अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। और बताएं क्या, अगर टेम्परेचर है, ठीक है, कितना टेम्परेचर है, 30 से ज्यादा है, तो क्या लिखूंगा भाई, अगर टेम्परेचर जो है वो क्या है भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है,
तो फिर आज क्या है भाई, गर्मी है, गर्मी है, एसी चला दो, ठीक है। वरना वरना क्या रखो भाई, वरना फैन चला दो भाई, ठीक है। तो इन दिस केस हमारे पास क्या चल रहा है अभी, एसी ऑन कर दो। और प्राइस, ठीक है, मैंने इनपुट लिए, क्या लिखता हूं मैं, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस शर्ट, ठीक है। क्या प्राइस है भाई इस शर्ट की, तो अगर यहां पर क्या होगा भाई, अगर प्राइस क्या हो भाई, लेस देन इक्वल टू 1000 हो, तो फिर हम क्या बोलेंगे भाई, ठीक है दे दो भाई। वरना वरना क्या बोलेंगे भाई, वरना हम बोलेंगे कि भाई 500 में दे दो, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं तो वैसे ही बस लिख रहा हूँ कि प्राइस उसने बताया भाई कितने, 1200 है, हमने क्या बोला, हाँ टाइप कास्ट तो किया ही नहीं यार, आप लोग भी याद नहीं दिला रहे, ठीक है। क्या प्राइस है, 1500, ठीक है, 500 में दे दो, ठीक है। अच्छा और बताएं इस तरह कंडीशन में, हाँ हाँ उस तरह बात। अच्छा ये अभी जितनी भी मैंने चीजें लिखी, सब में मेरे पास क्या था, दो ही दरवाजे थे, दो चॉइसेस थी, ठीक है, दो चॉइसेस थी, या ये करूंगा या ये, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि हमारे पास चॉइसेस जो है वो बहुत सारी आ गई, दो से ज्यादा आ गई, ठीक है। दो से ज्यादा कैसे आ गई, हाँ नहीं जैसे जैसे भाई, या क्या कहा भाई, अम्मी ने कहा टमाटर खरीद के ले आओ, क्या कर लो, टमाटर खरीद के ले आओ, क्या कहा भाई अम्मी ने, अम्मी ने कहा भाई टमाटर खरीद ले, तो आपने बोला भाई कितने लाने, अब अम्मा ने आपको कहानी सुनाई कि भाई अगर 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 10 रुपए किलो मिल रहे हो तो कितने ले लेना, 10 किलो ले लेना, अगर 20 रुपए किलो मिल रहे हो तो एक काम करना, 8 किलो ले लेना, अगर 30 रुपए किलो मिल रहे हो तो कितने ले लेना, 5 किलो ले लेना, अगर 50 रुपए किलो मिल रहे हो तो 3 किलो ले लेना, और अगर 100 रुपए किलो मिल रहे हो तो 1 किलो ले लेना, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई प्राइस हो तो फिर एक काम करना, दही लेते आना, ठीक है। मैमूल बचत ढूंढते हैं ना, फिर उसका अल्टरनेट। अब इसको क्या करना, देखो सबसे पहले वही क्या करेंगे हम, टोमेटो प्राइस, ठीक है। क्या बोलते हैं टमाटर वाले को, कैसे दिए, मेरे हाथ में देता हूं, मतलब कैसे दिए का मतलब क्या, क्या भाव है, ठीक है। उसने आपको क्या बता देने, पर केजी। वैसे आजकल जो है ना, हाँ सब्जी वाले भी सियाने हो गए ना, वो किलो की बात ही नहीं करते, डायरेक्ट आपको राउंड फिगर बताते हैं, इतने ले लो। मैंने कहा यार 1000 रुपए कितने किलो आएंगे, अच्छा भाई, तो भाई अब क्या करना है हमें, अब वी हैव मैनी चॉइसेस, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हमने अब ट्राई करने हैं। अब सबसे पहले मैं चेक करूंगा
कहां से शुरू करूं, बड़े प्राइस से छोटे प्राइस से? छोटे से शुरू करते हैं। ठीक है, छोटा प्राइस कौन सा है? 10 रुपए। अगर टमाटर के प्राइस क्या हो भाई, कम हो या बराबर हो किसके? 10 रुपए। सही लिखा? अगर 10 रुपए से जी हाँ 10 के बराबर, सही लिखा? या इसको यूं लिख दूं 10 से ज्यादा हो या बराबर? अगर मैंने यहां पर लिख दिया 10 से ज्यादा हो या बराबर हो तो 10 किलो ले लेना, तो उसने अगर 1 लाख भी बोला तो आप ले लोगे 10 किलो, तो 10 से ज्यादा हो जाएंगे। तो फिर तो आप जो है ना, वो आपने वो वाली बात कर दी भोले वाली, क्या आपने बोला बेटा 50 रुपए के समोसे ले आना, 50 रुपए की चाय ले आना, रास्ते में भूल गया कौन से 50 की चाय रही थी, कौन से 50 के समोसे, फिर वापस आ गया। वो वाली कंडीशन हो जाएगी कि बेटा 10 रुपए हो, 10 रुपए किलो हो गया ना, वो कह रहा है 5 रुपए किलो, नहीं नहीं 10 रुपए किलो है तो दो 5 रुपए, 5 किलो रुपए है तो फिर नहीं लूंगा, बोला ही नहीं हमारे। अब हमारे पास क्या हो गया, टमाटो प्राइस अगर छोटे हो, अब इसको जरा यूं अंडरस्टैंड करिएगा कि जब कभी मैं छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट की तरफ जाऊंगा तो मैं हमेशा लेस देन वाला ऑपरेटर यूज करूंगा, और अगर मैं इसको उल्टा करूं, ग्रेटर वाली अप्लाई करूंगी, अगर ज्यादा हो किससे भाई, 100 से, तो नहीं लेके आना, और फिर दूसरी ट्राई करी मैंने, ज्यादा हो अगर 50 से तो इतने ले लेना, तो फिर रिवर्स ऑर्डर में ज्यादा पे ट्राई चलाऊंगा। अभी दोनों करके देखेंगे हम, ठीक है? अब मैंने यहां पर क्या लिखा कि भाई अगर टोमेटो प्राइस लेस देन इतने हैं तो भाई कितने चाहिए हमें, 10 किलो, 10 के लिए। अब एल्स अगर ये गलत हो जाता है, 10 रुपए नहीं है, तो भाई बहुत सारी प्राइस है ना वो जो उसके दिमाग में चल रही है, इतने हो इतने लेना है, इतने हो इतने लेना है। तो अब एल्स के अंदर मैं एक और इफ लगाता हूं कि जब वो नहीं होगा तो वरना दूसरे प्राइस चेक करो। इस एल्स और इफ को मिला के लिखते हैं, कैसे? एलिफ, एल्स इफ की शॉर्ट फॉर्म बना दी एलिफ। हमेशा याद रखिए स्टेटमेंट इफ के बाद ही आता है, एल्स के बाद, क्योंकि तो नाम ही उसका इफ स्टेटमेंट, इफ क्लॉज है, तो इफ के बाद है दोबारा स्टेटमेंट आएगा। अच्छा ठीक है, अगर 10 रुपए से कम नहीं है तो चेक करता हूं भाई क्या 20 रुपए या 20 रुपए से कम है। अगर ये सही हो जाए तो कितने लेने को बोला था भाई, कितने? 8 किलो लेने को बोला, सही। और अगर ये भी नहीं होता फिर एक और चॉइस है हमारे पास, एलिफ टोमेटो प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू कितने भाई, 30 रुपए। तो 30 रुपए की सूरत में कितने लेने हमने, 5 के लिए, सही। फिर हमने कहा एलिफ, अच्छा अब जब आप यहां लिख रहे होंगे ना तो आपसे गलती होने के चांसेस है कि जब आप यहां लिख रहे होंगे और एंटर करेंगे तो आपका कर्सर यहां पे आएगा और आप यहीं पे क्या लिखेंगे, एलिफ। वैसे तो अब ये ऑटो सही हो जाता है, लेकिन आप ये गलती कर सकते हैं कि भाई यहां पर आप इधर इधर डाल दें, नहीं, इफ के नीचे क्या आएगा, एल्स। बिल्कुल, जहां इफ की टांग होगी वहीं एल्स का क्या होगा, उसी लाइन में तना होगा। इफ टोमेटो प्राइस क्या हो जाए भाई, लेस देन इक्वल टू हो कितने, 50 रुपए, तो कितने लेने भाई, और अगली क्या देंगे, 100 रुपए हो तो नहीं, 100 से कम में तो लाने हैं ना अभी। एलिफ टोमेटो प्राइस अगर लेस देन इक्वल टू 100 हो तो कितना लाना है हमें, 1 किलो लाना है, राइट। एंड देन आखिरी पे जब आखिरी चॉइस बचती है तो उसको कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं होती है, वही एक आखिरी हल है, ठीक है, वही एक आखिरी हल है। एल्स क्या हो जाता है अभी,
एल्स भाई दही लेते आना। ठीक है, सारी कंडीशन हमने लिख दी। क्या थी हमारी भाई, 10 रुपए या उससे कम हो तो 10 किलो लेना, 20 रुपए या उससे कम हो तो 8 किलो लेना, 30 रुपए या उससे कम हो तो 5 किलो, 50 या उससे कम हो तो 3 किलो लेना है, 100 या उससे कम हो तो 1 किलो लेना है। अब आप बोलेंगे 100 या उससे कम हो तो 1 किलो लेना है, तो अगर 10 रुपए होगा तो वो भी तो 100 से कम है, तो क्या 1 किलो लेगा? सोचो, जब ऊपर से आएगा ना वो कंडीशन तो ऊपर ही पकड़ी जाएगी, यहाँ तक पहुंचेगी नहीं, वो हल हो चुका होगा। यहाँ पहुंचे ही तब होगा जब 50 तक के मामले डील हो चुके होंगे। सही है ना? तो अब इसको हम रन करते हैं। कैसे दिए भाई पर केजी? ने कहा यार हम दे रहे हैं 45 रुपए, क्या कितना आना चाहिए? 3 केजी वाली आएगी ना, 50 से नीचे हो या बराबर हो तो कितने लेने? 3 केजी लेने। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। हमने यहाँ लिखा है 50 या उससे ज्यादा हो तो 3 किलो लेना है, और यहाँ हम लिख रहे हैं 50 या उससे कम हो तो 3 किलो लेना है। हाँ, अब आप सोचें यहाँ क्या 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 मिस्टेक हो रही है हमसे। हाँ, अब चलो ठीक है, 3 केजी अब आ रहा है। इसको अगर मैं दूसरी कंडीशन में लिखता हूं, किसमें? ग्रेटर से लिखता हूं, तब ज्यादा क्लियर हमारे पास हो जाता है। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं यहां पर देखो, अगर टोमेटो प्राइस क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो कितने? बड़े से जब लूंगा तो वहां अमाउंट भी बड़ा से चलाऊंगा। कितने हो भाई? 100 रुपए। तो कितने लेना है? दही लेनी है, पहले दही लेनी है। ठीक, और अगर क्या हो जाए भाई, ग्रेटर इक्वल टू कितने हो जाए? 50 हो जाए, तो कितना लेना है भाई? 1 किलो लेना है। एंड देन ग्रेटर इक्वल टू कितने हो जाए? 30 हो जाए, तो कितना लेना है? 5 किलो ना। 30 से ऊपर में कितना लेना है? 5 किलो। असल में यहाँ जो कंडीशन लिखी हो ग्रेटर के साथ लिखी है ना, अब सही मैच हो रही है। ठीक है, 30 से ऊपर हो जाए या 30 हो जाए तो 5 किलो। एंड सिमिलरली अगर ये क्या हो जाए, 20 या उससे ऊपर हो जाए तो कितना? 8 किलो। एंड देन 10 या उससे ऊपर हो जाए तो 10 किलो लेना है। ठीक है, और 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 10 के अलावा कुछ था? इसका मतलब मैं यहां से एक हटा दूं और डायरेक्ट क्या लिख दूं? एल्स लिख दूं। ठीक है, 20 से ऊपर हो तो ये, और अगर 20 से नीचे होंगे तो जाएगा फिर क्या है? 10 वाले पे। 10 या 10 से ऊपर प्राइस हो तो ये ठीक है। सिंटेक्स समझ में आ रहा है? सिंपल है बिल्कुल। अब हमने कहा प्राइस कितने, हमने कहा 19 रुपए 18 रुपए, तो कौन सा चलेगा? प्राइस 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 ज्यादा है या बराबर है 20 से? नहीं, तो फिर यही वाला चल जाएगा डायरेक्ट 10 किलो वाला। ठीक है, इसी तरह हमने प्राइस कह दिया 67 रुपीज, तो 67 प्राइस ज्यादा है इक्वल टू 50 के 1 केजी। ये वाला चलेगा क्या? नहीं, 100 से ज्यादा नहीं। सही हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक सिनारियो दे रहा हूं लिखने के लिए कि भाई आप मार्क्स पूछ लें। ठीक है, मार्क्स पूछ के आप उसकी परसेंटेज निकाल लें। क्या कर लें? और परसेंटेज की बेस पे क्या कर दें आप? ग्रेड असाइन कर दें। वो आपको बताइए 90 एंड अबव आप क्या कह दें? ए स्टार,
इसी तरह 80 एंड अबव क्या कहते हैं आप, ए, 70 एंड अबव बी, 60 एंड अबव सी, एंड देन 50 एंड अबव डी, और बाकी को एफ। जल्दी से लिखेंगे, जो सिस्टम में लिख रहे हैं सिस्टम में लिखें, वरना कॉपी पे लिख के देखें, ठीक है। दोबारा देखें इसको, यहां जब मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूं तो बार बार हमें स्ट्रिंग को ब्रेक करना पड़ रहा है, वेरिएबल ऐड करना पड़ रहा है, फिर स्ट्रिंग ब्रेक करके स्पेसिस का भी जो है ना वैसे ख्याल रखना पड़ रहा है, टाइप कास्टिंग का भी। तो टू अवॉइड दिस दो ऑप्शन हमारे पास है कि फॉर्मेट में मैं तरतीब से वैल्यूज दे दूं, उसी तरतीब से कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू असाइन हो जाएंगे, ठीक है, ये खुद असाइन हो जाएंगे। अच्छा मैं वैसे भी बता दूं, इसका पहली वैल्यू का नंबर 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है। अगर मैं यहाँ 0 लिख दूं तो इसका मतलब भी वही है, तो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, ये वो लिख दिया मैंने, ठीक है। हाँ अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, 1 लिख दूं, यहाँ पर लिख दूं 1 और यहाँ पे 2, तो अब 0 की बारी जो है वो नहीं आ रही, देखो 1 में भी 1 आ रहा है। तो इंडेक्स जो मैं मेंशन कर रहा हूं वो इंडेक्स भी, और मैं कुछ अगर नहीं लगाऊंगा तो इट गोज विद द रेगुलर सीक्वेंस। और इस वाले में क्या फायदा है मुझे, एक तो ये जल्दी से हो जाता है, एफ लगाया फटाफट हो गया, और दूसरा यहां मुझे कोई तरतीब आगे कुछ भी नहीं देना है, मैं डायरेक्ट उठा के नाम रख दूं तो गलती के चांसेस बिल्कुल नहीं है। और मैं यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूँ, मैं कहूँ भी एज प्लस 10 कर दूं तो वो हमारे पास जो है अब इसको मुझे टाइप कास्ट यहाँ लगाना पड़ेगा, आ जाओ चलो बाद में। तो जेन्युइनली हमें यहाँ टाइप कास्ट की जरूरत भी नहीं है, और सिर्फ अपना वेरिएबल जो है उसको थ्रो करने की जरूरत है, हम कहां पर जो है वो क्या लगाना चाह रहे हैं। अच्छा ये जो हमने सिनेरियो लिखा है, दिस इज, ये जो सिनेरियो है ये कहलाता है मल्टीपल इफ। क्या कहलाता है, मल्टीपल इफ। हमारे पास एक दूसरा सिनेरियो भी है जिसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ। क्या, नेस्टेड। यहां जब हम चॉइस की बात कर रहे थे तो भाई हमारे पास जो है वो बहुत सारी चॉइसेस थी, अगर ये सही हो जाए या ये सही जाए, यानी जितने सारे ब्लॉक हैं उनमें से कोई एक ब्लॉक भी सही हो जाए तो हमारा काम जो है वो हो जाएगा। यह चीज हमने कहां पढ़ी थी, नहीं, लॉजिकल और में पढ़ी थी। और क्या करता था, एक ट्रू हुआ काम हो गया, वही क्या मामला हो गया, खत्म हो गया। और एंड क्या करता था, एक फॉल्स हुआ काम क्या हो गया, खत्म हो गया ना। अब इसी चीज को मैं यहां पर क्या करता हूं, इंप्लीमेंट डालता हूं कि भाई क्या करना है मुझे यहां पर। फॉर एग्जाम्पल ये कौन सा सिनारियो बनेगा जहां पर मैं नेस्टेड की कंडीशन जो है अप्लाई करूंगा। नेस्टेड की कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास एक ब्लॉक है, उसके अंदर दूसरा ब्लॉक है, और फिर उसके अंदर एक और ब्लॉक है। अब अगर मुझे इस ब्लॉक तक पहुंचना है तो मुझे इस ब्लॉक से भी ट्रू होना है, और फिर इस ब्लॉक से भी ट्रू होना है, और फिर इस ब्लॉक से भी ट्रू होना है जब यहां तक पहुंच। अगर मैं एक जगह से भी फॉल्स हो गया रोक देगा। क्या कौन सा बिहेवियर है, एंड ऑपरेटर का बिहेवियर। एंड ऑपरेटर का एक भी ट्रू हो गया तो वहीं से मामला क्या हो जाना है, खत्म हो जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिनेरियो यहां इंप्लीमेंट कर देता हूं कि यार कास्टिंग अ वोट, एक वोट कास्ट करना है मुझे, तो क्या क्या चीजें ट्रू होनी चाहिए, सीएनआईसी होना चाहिए, मतलब 18+ होंगे तो सीएनआईसी होगा, और क्या होना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, और
अबे शांति कार्ड आ गया ना भाई, सीएनआईसी वो तो वोटर लिस्ट की वजह से आ जाएगा। और एक अहम चीज भूल गए, इलेक्शन डेट भी होना चाहिए। हाँ, इलेक्शन भी तो हो, ठीक है। तो अब ये तीन कंडीशन है, अगर ये ट्रू हो गई तो आप क्या कर सकते हैं भाई, वोट डाल सकते हैं, ठीक है। अब इन तीनों सिनारियों को जो है हम क्या कर लेते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। क्या कहता हूं वहीं पे, मैंने यहां पर पूछा भाई, सबसे पहला सवाल क्या होगा, सबसे पहला सवाल होगा बेगम सुबह आपको क्यों उठाएंगे भाई, इलेक्शन वोट डालने जाना है तो इलेक्शन डे पहला सवाल है ना, ठीक है। हाँ, बिरयानी को फिर इनपुट लिया मैंने, क्या इनपुट लिया भाई, कि भाई इज टुडे इलेक्शन डे, ठीक है। अगर आज इलेक्शन डे है उसके जवाब में यस नो जो भी होगा, लेट्स सी। और दूसरा, इलेक्शन डे था, आप पहुंच गए, कहां पहुंच गए, किसी स्कूल के दरवाजे पहुंच गए, और वहां पर पुलिस वाला भाई खड़ा है, उसने आपसे सबसे पहले क्या मांगना है, सीएनआईसी। आपने बोला भाई सीएनआईसी तो घर भूल गया, हाँ? फिर क्या होगा भाई, डू यू हैव अ वैलिड सीएनआईसी, ठीक है। वैलिड सीएनआईसी के बाद फिर वोटर लिस्ट में नाम क्या हो जाएगा भाई, इनपुट इज योर नेम इन लिस्ट, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं कंडीशन पे, देखो जरा, जब मैं नेस्टेड लिख रहा हूँ तो मैं खास पैटर्न को फॉलो करूंगा। मैंने कहा भाई इफ अगर इलेक्शन डे है, अगर यूजर ने कहा हाँ भाई आज इलेक्शन डे है, ठीक है, तो आगे कुछ करेगा वो क्या करेगा, अभी मैं उसको थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूं, पास का मतलब स्किप, और मैं यहां पर इसका एल्स लगा रहा हूं पहले, और एल्स में क्या लिख रहा हूं भाई, क्या प्रिंट करा दो, यू, हाँ अभी इलेक्शन डे ही नहीं है, फेल हो गया, तो क्या बोलूंगा भाई, यू कैन नॉट कास्ट वोट एज देयर इज नो इलेक्शन टुडे, कोई इलेक्शन नहीं है, सही हो गया। अच्छा, अगर इलेक्शन डे हो गया तो फिर इसी के अंदर, देखो इसके अंदर, अब उसके नीचे नहीं आ रहा है, कहा एक बना, अब उसके अंदर, फिर उसके अंदर इस तरह सिमटता जाएगा, तो इसके अंदर में एक और कंडीशन लगा रहा हूं, नेस्टेड है ना, ये देखो क्या है भाई, एक इफ की बॉडी के अंदर है, इसके पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल में क्या करूंगा भाई, इज इलेक्शन डे यस, तो क्या होगा भाई, इफ अगर इलेक्शन डे यस हो गया तो अगला सवाल क्या है, सीएनआईसी, ठीक है, सीएनआईसी में भी क्या जवाब आना चाहिए, यस आना चाहिए। अगर ये पास हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या होगा भाई, एल्स क्या डालूंगा भाई यहां पर, यू कैन नॉट कास्ट वोट टुडे, क्यों नहीं कास्ट कर सकते, कि भाई आपके पास क्या नहीं है, सीएनआईसी नॉट अवेलेबल। अच्छा, अगर सीएनआईसी से भी पास हो गए तो इफ वोटर लिस्ट में आपका नाम है, इसको भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, यस होना चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, यू कैन नॉट कास्ट वोट एज यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड वोटर, ठीक है। और अगर है तो फिर यहां आपको क्या मिलेगा भाई, कितने सिनारियों से निकले, ठीक है। अगर पहला सिनारियो भी गलत हो गया तो कहां फेंकेगा उठा के आप, कौन से वाले पे, जो इसके बिल्कुल टांगों में है। और अगर इस सिनारियो के पास हुए और आगे आके यहां पर फेल हो गए तो ये कहां फेंकेगा, बिल्कुल इसके नीचे। और अगर इस सिनारियो पे फेल हुआ आगे तो ये कहां फेंकना है, इसने यहां फेंकना होगा, सही है। तो कहां रह गया, एक ब्रैकेट हो जाता है,
ठीक है, इलेक्शन डे टू हमने कहा नहीं। अब ये सवाल नहीं तो बाहर तो फेंका नहीं इसने, क्यों नहीं फेंका? इसलिए नहीं फेंका कि इनपुट तो मैंने सारे साथ ले लिए। चलो अभी जरा इसको मसला हल करते हैं। ये दोनों इनपुट जो है, तीनों इनपुट एक साथ लिए गए। अब मैंने यहां इनपुट पूछा और यहां उसको टेस्ट किया, ये सही हो गया तो अगला सवाल पूछा, और फिर उसको क्या किया, टेस्ट किया। फिर यहां पर क्या किया, अगला सवाल पूछा और उसको टेस्ट कर लिया। ठीक है, सवाल टेस्ट, सवाल टेस्ट, सवाल टेस्ट। अब ये आपको तंग नहीं करेगा। इलेक्शन डे है, यस। शनाख्ती कार्ड है, यस। वोटर लिस्ट में नाम है, नहीं। ठीक है, क्या हो गया अभी, इलेक्शन डे है, नहीं। अब वहीं से बाहर आ गया। ठीक है, इस पे हम दोबारा करेंगे, 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे अगली क्लास में। अभी टाइम जो है ऊपर हो गया, तो इंशाल्लाह जो है समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा इसकी जो है समझे